महिला इंसान नहीं वस्तु ही तो है। तभी अब न्यायपालिका भी इसका साथ नहीं इसका हाथ खींचती है। साल 2026 आज भारत दो दिशाओं में भाग रहा है। एक तरफ हमारे लोकतंत्र का मंदिर संसद, जहां नारी शक्ति वंदन अधिनियम का जश्न मनाया जा रहा है। गर्व से कहा जा रहा है कि संसद में महिलाओं की भागीदारी 50% की ओर बढ़ रही है। हम कुर्सियां बांट रहे हैं, हम सत्ता बांट रहे हैं, लेकिन जब हम उसी संसद से बाहर निकलकर न्यायपालिका की दहलीज पर कदम रखते हैं तो वहां की तस्वीर रूह कपा देती है। एक तरफ हमें राष्ट्र निर्माता कहा जाता है और दूसरी तरफ इंसान के मंदिरों में हमारी गरिमा को शब्दों से तार तार किया जा रहा है। सुनिए हमारी अदालतों से आने वाली वो आवाजें जो कामकाजी महिला के आत्मविश्वास को कुचल देती है। अभी हाल ही में बॉम्बे हाईकोर्ट की एक टिप्पणी आती है कि महिला के स्तनों को घूरना अपराध नहीं है। क्या न्याय केवल शरीर के छूने तक सीमित है? क्या वो मानसिक प्रताड़ना, वो विजुअल असॉल्ट कुछ भी नहीं जो एक महिला हर रोज दफ्तर की लिफ्ट या सड़क पर झेलती है? बात यही नहीं रुकती। इलाहाबाद हाईकोर्ट कहता है कि बच्ची के कपड़े फाड़ना और अंगों को छूना बलात्कार की कोशिश नहीं है। मैं पूछती हूँ, अगर ये बलात्कार की कोशिश नहीं तो फिर क्या है? क्या कानून अब दरिंदगी को भी तकनीकी तराजू में तौलेगा? हद तो तब हो गई जब कहीं जज साहब ने उपदेश देते हैं कि बलात्कार के बाद लड़की को शांत रहना चाहिए। भारतीय नारी के ये स्वभाव के खिलाफ है और जब काम पड़ता है तो दोष महिला के शरीर, महिला के चरित्र पर मर दिया जाता है। कहीं ये कहा जाता है उत्तेजक कपड़ों की वजह से छेड़छाड़ हुई यानी अपराध का जुर्म नहीं, महिला के कपड़ों का ट्रायल है। यही वो सिस्टम है जहां मैरिटल रेप आज भी खामोश है, जो कहता है कि घर के भीतर एक महिला की सहमति का कोई मोल नहीं। कानून की किताबें उलझ जाती हैं, कहती हैं पेनिट्रेशन साबित ना हो बलात्कार नहीं। क्या एक महिला की गरिमा केवल एक शारीरिक क्रिया पर टिकी है? क्या उस गरिमा का कोई मूल्य नहीं जिसे सरेआम अदालतों की इन टिप्पणियों से कुचला जा रहा है? जब देश की सबसे ऊंची अदालत स्किन टू स्किन जैसी दलील सुनती है या देती है तो वे दफ्तर के उस सहकर्मी से क्या उम्मीद की जा सकती है जो छुओ मत, सिर्फ घूरेगा, गंदी बातें करता है? हम उस वर्क प्लेस पर कैसे सुरक्षित महसूस करें जहां का रास्ता इन संकीर्ण अदालती गलियारों से गुजरता है? हमें 50% आरक्षण की खैरात नहीं चाहिए अगर हम एक सुरक्षित समाज नहीं दे सकते। वो कुर्सियां नहीं चाहिए जिसके बाद साड़ी, पल्लू और अपनी मुस्कुराहट का हिसाब देना पड़े। संसद में महिलाओं की संख्या बढ़ा देने से समाज नहीं बदलेगा। समाज तब बदलेगा जब न्यायपालिका की कुर्सी पर बैठा हर शख्स ये समझ ले कि एक औरत का सम्मान उसकी मर्यादा या कपड़ों का मोहताज नहीं, उसका संवैधानिक अधिकार है। इंसाफ की देवी की आंखों पर पट्टी इसलिए नहीं थी कि वो सब होते हुए ना देखे, अपराधी का चेहरा और रसूख ना देखे। अगर घर सुरक्षित नहीं, अगर दफ्तर की निगाहें सुरक्षित नहीं, तो ये आरक्षण सिर्फ एक छलावा है। हमें हक चाहिए पूरी आजादी का और पूरे सम्मान का।